इंजीनियरिंग ट्यूटर 500 ट्रिकी क्वेश्चंस की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है, जिसमें हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था। ये लेक्चर नंबर 2 रहेगा, जिसमें हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 16 तक करेंगे। सभी के सभी अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे और सभी ट्रेड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये लेक्चर। करेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। Right, let me insert PDF first. क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ओके, इसमें हमने लास्ट में कल कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। यस, सो क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा। इसने क्या कहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट n क्रॉस n मैट्रिक्स विद ओनली रियल आइगन वैल्यूज, रियल आइगन वैल्यूज। देखो, पहली बात तो आपको ये क्या बोला है इसने, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स इज पॉजिटिव। ट्रेस का मतलब क्या है, मीन्स सम ऑफ आइगन वैल्यूज जो है वो ट्रेस होता है। इसने क्या बोला कि जो ट्रेस है वो पॉजिटिव है। ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स वो पॉजिटिव है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट को मैं पढ़ रहा हूँ। और डिटर्मिनेंट नेगेटिव है। ओके, then at least one of the eigenvalues is negative. If trace is positive, all eigenvalues positive, determinant is positive, all the eigenvalues are positive. नहीं, इसको मेरे को क्या लग रहा है, पहला ही स्टेटमेंट पढ़ के देखो, ट्रेस की वैल्यू उसने पॉजिटिव दी है। ट्रेस का मतलब क्या होता है, यानी कि सम। मान लेते हैं कि a प्लस बी, दो आपकी जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको हमने जोड़ा फॉर एग्जांपल। ठीक है, ट्रेस निकाल दिया उसको, या डायगोनल एलिमेंट छोड़ो, दो आइगन वैल्यूज़ थी ए और बी, है ना, उन दोनों को जोड़ दिया हमने, यानी कि वो ट्रेस होता है। यानी कि दो वैल्यूज़ थी पॉजिटिव, ट्रेस जो अपना इन दोनों को जोड़ के पॉजिटिव आ रहा है। करेक्ट। और डिटर्मिनेंट जो कि आइगन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट होता है। डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़, तो वो आपका नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है, नेगेटिव कब आएगा, जादू से तो होगा नहीं वो। यानी कि इन दोनों में से, दोनों आइगन वैल्यूज में से एटलीस्ट वन आइगन वैल्यूज इज नेगेटिव। लिखा है ना, और कहीं तो नहीं लिखा डिटरमिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट, और कहीं ये स्टेटमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट में ऐसा लिखा गया है। ठीक है, तो ट्रेस अपना पॉजिटिव है, मतलब इन दोनों को जोड़ के आपका पॉजिटिव आ रहा है। एक यानी कि ऑब्वियसली एक वैल्यू जो भी बड़े वाली पॉजिटिव है, लेकिन एक नेगेटिव है, तो कुछ उनको सॉल्व करके कुछ ट्रेस की वैल्यू आ रही है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन, बट कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि ट्रेस इज द सम ऑफ आइगन वैल्यूज एंड डिटर्मिनेंट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ आइगन वैल्यूज। करेक्ट, दिस वाज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसने क्या बोला, सम ऑफ आइगन वैल्यूज़। ये आपके लिए होमवर्क, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ इसने पूछा है। सो सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ क्या होता है, वो ट्रेस होता है। और ट्रेस क्या होता है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो ये आपने मेरे को बताना है कि व्हाट विल बी इट्स वैल्यू। करेक्ट। सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ निकालनी आपका मूड है तो पहले आप आइगन वैल्यूज़ निकाल लीजिए, अदरवाइज जो मैंने आपको बताया, सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ क्या होता है, ट्रेस होता है। अब ट्रेस कैसे निकालते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। तो इसका आंसर आप मेरे को क्वेश्चन 33 का कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। करेक्ट, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हमने मैट्रिक्स से रिलेटेड अभी कर लिए हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। मेरे को सो दैट समय बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ मैं प्रोबेबिलिटी के लेता हूँ यहाँ पर। अब प्रोबेबिलिटी के स्टार्ट करते हैं, या हम स्टार्ट करते हैं, चलिए पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं।
लेट, ये क्या दिया है, लेट द लीनियर फंक्शन एल एक्स इज डिफाइंड बाय द क्रॉस प्रोडक्ट्स एल एक्स इक्वल्स टू बी क्रॉस एक्स। बी मेट मतलब बी एक तरह से वेक्टर दिया है, ये वेक्टर स्पेस का क्वेश्चन है एक्चुअली में। बी वेक्टर आपको दिया गया है, करेक्ट, बी वेक्टर दिया है और एक्स दिया गया है। बी वेक्टर हमें क्या दिया गया है, 0 1 0 आप, और एक्स दिया है। तो एल एक्स वेक्टर कैसे आ रहा है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके, बी क्रॉस एक्स क्वेश्चन में दिया है, क्रॉस प्रोडक्ट, दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट, देन क्रॉस प्रोडक्ट विल बी आई जे के आता है, और ये वाला बी वाला, सॉरी के डिटर्मिनेंट में बी क्या है 0 1 0 और एक्स क्या है x1 x2 x3। मैं जितना क्वेश्चन पढ़ता जा रहा हूँ साथ साथ लिखता जा रहा हूँ। आर 3 डायमेंशनल वेक्टर, मतलब इसका क्रॉस प्रोडक्ट एक 3 डायमेंशनल वेक्टर है। ठीक है, देख लेंगे क्या आएगा, वो भी अभी मैं निकाल के ही देख लूँगा इसको, और उसको 3 डायमेंशनल वेक्टर में भी कन्वर्ट कर दूंगा। द 3x3 मैट्रिक्स M ऑफ दिस ऑपरेशन सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। तो Lx आप कितना आया, पहले तो मैं इसको निकाल लेता हूँ। तो द Lx विल बी दिस, इसको मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेते हैं, ix3 माइनस x1 के। इसको वेक्टर स्पेस में लिखने का क्या तरीका है पता ही होगा आपको, x3 0 माइनस x1 माइनस x1, करेक्ट। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। पहले मैं इसको एक बार चेक कर लूँ, ये वैल्यू आएगी x3 माइनस जे के साथ कुछ नहीं आएगा, प्लस के साथ, राइट, सही है। तो इसको हमने वेक्टर स्पेस की तरह से लिख लिया। अभी ये Lx मैट्रिक्स है, अब Lx हमें क्या दिया है, ये इसके बराबर दिया है, यानी कि x3 0 x1 बराबर m x3 के बराबर है। अब मैं m को ऐसा क्या रखूं, m को क्या रखूं कि मेरी ये मैट्रिक्स आए। तो इसके लिए हमें अब कंसेप्ट लगाना पड़ेगा इसका। क्या मैं m को ऐसा रख सकता हूँ, यहाँ पर करते हैं, m को अगर मैं रखूँ 0, क्योंकि मेरे को पहला अक्षर x3 चाहिए, यानी कि लास्ट में चाहिए, यानी कि 0 0 1 रखता हूँ मैं पहले वाला अक्षर, क्योंकि मैं जब x1 के साथ x1 x2 x3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा ना, क्योंकि मेरे को इसका m के साथ इसकी मल्टीप्लाई करनी है, इस वाले की, इन दोनों की। देखना अब ज़रा दिमाग, तो m मैं निकाल रहा हूँ देखो, और ये वाली वैल्यू आएगी दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। दूसरे वाले में x2 में तो कुछ भी नहीं है, 0 आ रहा है, तो क्यों ना इसको सबको दिमाग ना लगाओ, 0 0 0 लगा दो। इसमें x1 आ रहा है, यानी कि पहले वाले में माइनस x1, यानी कि इसको -1 कर दूँ और इसको 0 कर दूँ। दिस इज़ अवर m मैट्रिक्स। है समझ में, बहुत ही मस्त क्वेश्चन था। तो ये m वेक्टर, मतलब ये हो गया अपना m वेक्टर, m मैट्रिक्स बोल दो। इसकी आइगन वैल्यूज़ निकालनी है, तो अब ये तो बड़े आराम से आप निकाल दोगे। a माइनस, जैसे भी आपको पूरा तरीका पता ही है, उसको 0 रख देंगे और उसमें से आप लैम्डा की वैल्यूज़ निकाल देंगे। तो वो वैल्यू मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आयोटा माइनस आयोटा और 0 आएगा। कंफर्म करके मेरे को बता देना, ठीक है। वो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बता दिया कैसे आइगन वैल्यूज़ निकलती हैं। वो तो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी यहाँ पर, वो तो हर कोई बता देगा कि कैसे आइगन वैल्यूज़ निकाल दो, बट m मैट्रिक्स निकालना इंपॉर्टेंट, दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर, करेक्ट। तो a माइनस लैम्डा ई वाली इक्वेशन लगा के उसका डिटरमिनेंट निकालो, उसको सॉल्व कर दो। आई होप आपको समझ आई होगी चीज़। नेक्स्ट की तरफ चले, और क्वेश्चन भी हम बढ़िया सा कोई स्टार्ट करते हैं। सबको इंसर्ट कर लेते हैं, काम करते हैं, तो टाइम वेस्ट हो रहा है। ये वाला अपना हो गया,
इसको डिलीट करो, इसको इधर करो, इसको इधर लाइन से रखते हैं और देखो कैसे सॉल्व करते हैं। लगातार क्वेश्चन, एक से एक क्वेश्चन है। जैसे कि एक और क्वेश्चन आ गया है, ऑब्टेन द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स। क्या निकालने को पूछा है, बोला है इसने ऑब्टेन द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स। आइगन वैल्यूज पूछी है। मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए लिया फॉर बिल्डिंग योर कंसेप्ट। देखिए दिस मैट्रिक्स इज, ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये कौन सी मैट्रिक्स है? दिस मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एंड फॉर दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स, कौन सी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है? जिसके डायगोनल एलिमेंट का को आपने लाइन खींची और बाकी जो ये बना, ये क्या बना है? सब जीरो है। सो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर यहाँ पर ये जीरो हो जाते तब दैट वाज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो इफ योर मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, द आइगन वैल्यूज आर द diagonal elements of this particular matrix. Then what we will do? What are the diagonal elements? 1, 2, -2 and 1, and this is the, and this is also the eigenvalues. This is the eigenvalues 2, as this matrix is upper triangular matrix. Correct? So that was quite interesting question. Let me start the another one. Right. इसको इधर करते हैं और ये क्वेश्चन एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसने क्या कहा? गिवन अ रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन एफ टी डिफाइंड ओवर 0,1 क्लोज्ड इंटरवल लिमिट टी टेंडिंग्स टू 0 1/t इंटीग्रल 0 to 2 fx dx इज। अच्छा, इसने इसकी वैल्यू पूछी है, तो मैं कोशिश करता हूँ इसको यहीं कहीं सॉल्व करने की। सो गिव मी सम टाइम। यानी कि इसकी लिमिट लगानी है। यानी कि क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन fx dx, इंटीग्रेशन fx dx और डिवाइडेड बाय क्या है? t। यही क्वेश्चन है। लिमिट क्या है? t टेंडिंग्स टू 0, और इंटीग्रेशन कहाँ है? 0 से लेके t तक है। आपने बचपन में एल हॉस्पिटल रूल पढ़ा है। आई एम डैम श्योर इसमें ये रूल लग सकता है। एज अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस टू, और इसका क्या है कि एल हॉस्पिटल रूल पे न्यूमरेटर को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दिया। देन आफ्टर दैट पुट द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन टी, जो भी वैल्यू दी उसको 0 रखना, 0 रख देंगे। तो एफ एक्स डी एक्स के इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा यार? एफ एक्स आएगा ना, है ना। और इंटीग्रेशन, और वो जो 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 इसका इंटीग्रेशन है वो 0 से लेके टी है, तो एफ एक्स की जगह क्या लिख देंगे हम? ऊपर एफ टी लिख देंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है, 0 से लेके टी लिमिट है। इंटीग्रेशन है ना इसका सोचो डिफरेंशिएशन क्या होगा? इंटीग्रेशन हट जाएगा, लेकिन लिमिट तो भरनी पड़ेगी ना, एफ टी आ जाएगा। और टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 होगा। और लिमिट कितनी है? यानी कि क्वेश्चन क्या आ गया? लिमिट टी टेंडिंग्स टू 0। अब टी की जगह 0 रख दो, तो आंसर विल बी f0। दिस इज अवर आंसर। करेक्ट। तो बहुत बड़ा सीन नहीं था कुछ, बस इसमें मतलब हमें यही दिमाग लगाना था कि किस क्वेश्चन को हम किस तरीके से डील कर सकते हैं। तो देखते सार वो मैं समझ गया था कि इसके अंदर एल हॉस्पिटल रूल को जहाँ मर्जी लगाओ, जहाँ आपका मन करे आप लगा सकते हो। राइट। सो अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी एक लिमिट का क्वेश्चन मैंने लिया है जान के। देखिए
मेरा मेन मोटिव है कंसेप्ट बताना। एल हॉस्पिटल रूल इसमें भी लगा दो, लिमिट के जितने भी क्वेश्चन है कोशिश करो कि एल हॉस्पिटल रूल से कर दो। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा ऊपर वाले का? माइनस तो आएगा ही आएगा, देखो ई की पावर माइनस J5x, ये तो आएगा ही। J5 लिख दो जैसा आपका मन करे। ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर एक्स का ऐसा ही रहता है। और बाद में इसका भी करना पड़ेगा, दैट विल बी -5J, है ना। ओके, उसको 10 को बाहर लिखेंगे, 10 को इधर रखो बाहर, दिस इज कांस्टेंट। और नीचे क्या आएगा? माइनस ई की पावर माइनस JX इंटू -J, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, करेक्ट, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 आएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, J से J काट दोगे, इस वाले माइनस से ये भी काट दोगे, है ना। 0 रख दो, e की पावर 0, यहाँ पर भी e की पावर 0, और नीचे क्या आएगा? 1/10 तो आएगा ही आएगा, दैट इज़ 1/10, देन आंसर इज 0.01। लेट मी चेक इट अगेन, कुछ गड़बड़ हुई है? कुछ गड़बड़ नहीं हुई, ये 5 को भूल गए हम। सो ये 5/10 आएगा, 5/10 आएगा, 1/2 आएगा, देन आंसर इज 0.5। सब सेट है, कुछ नहीं, सिर्फ डिफरेंशिएशन बच्चों वाला 11th वाली क्लास का करा रहा हूँ, मतलब। लेकिन क्वेश्चन दिखने में डिफ़िकल्ट लगता है ना, एल हॉस्पिटल रूल हमें पता नहीं होता है, राइट। तो यहाँ से आपको ये चीज़ भी सीखने को डेफिनेटली मिलेगी। कुछ क्वेश्चन आसान है, कुछ क्वेश्चन हम डेफिनेटली हाई लेवल के करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं अब हम। नेक्स्ट कुछ एक तो अच्छा क्वेश्चन और मेरे को कराना है इसमें आपको। एक और इसका हम अच्छा क्वेश्चन करेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा, राइट। ये क्वेश्चन तो हमने कर दिया है। ये क्वेश्चन देखिए, सिविल में 99 में आया है। तो जैसे मैंने बताया सभी ट्रेड्स के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। तो इसको लिमिट को कैसे सॉल्व करा जाएगा? ये क्या है, अगर आप ए भरोगे तो ये 0 की 0 पावर फॉर्म आ रही है ना, 0 की पावर, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो आप सबसे पहले काम क्या कीजिए, आप y इक्वल्स टू, इसको करते हैं छोटा, इसको साइड में कर देते हैं। यहाँ देखिए, y मान लीजिए x माइनस ए की पावर x माइनस ए को लिमिट लगानी है, लगा दो, लिमिट x टेंडिंग्स टू a। अभी क्या कर दीजिए, इसका log ले लीजिए। log लेने से क्या होगा, ये x माइनस ए बाहर आ जाएगा, लिमिट तो ऐसे ही रहेगी, x माइनस ए log बेस e x माइनस ए। अभी मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंडिंग्स टू a log बेस x माइनस ए अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस ए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ये याद रखना, ये y नहीं निकाल रहा हूँ मैं, log बेस e, तो y निकालूंगा तो ये e की पावर में आ जाएगा, जो भी सॉल्व करेंगे बाद में। इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन बहुत। तो अभी भी ये 0, ये अगर आप भरोगे log 0 इनफाइनाइट होता है, ये भी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आ रही है अभी भी। ये सबसे बेस्ट तरीका क्या है, एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। इसका क्या होगा, 1/x माइनस है, इसका क्या होगा 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर होता है। सो इन दोनों को सॉल्व करके क्या आ रहा है, माइनस एक्स माइनस ए, यानी कि a माइनस एक्स, है ना। इस लिमिट को यहाँ से ये सॉल्व करके क्या आया अपने पास, a माइनस एक्स। तो इसको हटाओ, तो ये सॉल्व करके आ गया a माइनस एक्स। एक्स की जगह क्या रख दोगे, a रख दो, तो यानी कि लिमिट कितनी आ गई, 0 आ गई है।
यानी कि y कितना आ गया, e की पावर 0, सो आंसर इज 1। फिनिश। आसान क्वेश्चन नहीं है, बट लोग लगाना आपको आना चाहिए। करेक्ट। सो दिस वाज फाइनेस्ट क्वेश्चन था ये वाला भी, लिमिट के ऊपर। मैंने कहा ना थोड़ा धीरे धीरे स्टार्ट किया, अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन कराया। मैट्रिक्स के हमने कुछ क्वेश्चन करे, अभी मैं कुछ एक आधा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आपको कराता हूँ। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन मैंने इस लेक्चर सीरीज में ज़्यादा रखने हैं, क्योंकि सब लोग उसी से डरते हैं। जिसको सब मतलब अगर आपको उससे डर लग रहा तो मैं उसी को ही कराऊंगा। इसको यहाँ रखते हैं। कैंडिडेट वर आस्क्ड टू कम टू एन इंटरव्यू विथ 3 पेन्स, blue, black, green, red were the permitted pen color that the candidate could bring. The probability that a candidate comes with all the 3 pens having the same color. देखो मेरे को मेन चीज़ आपको प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट बताना है। एक क्वेश्चन से तो देखो डेफिनेटली नहीं होने वाला, लेकिन ये पूरी लेक्चर सीरीज में प्रोबेबिलिटी के इतने क्वेश्चन हो जाएंगे कि आप मतलब आप पक्का हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ध्यान पढ़ना क्वेश्चन को। कैंडिडेट वर आस्क्ड टू कम टू एन इंटरव्यू विथ 3 पेन्स, 3 पेन्स ईच। ठीक है, 3 पेन के साथ कैंडिडेट आ सकता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कौन से 4 कलर कौन से हैं, ये हैं ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, रेड, ऐसा ही है। अब ठीक है, तो ये 4 कलर है परमिटेड पेन। द कैंडिडेट कुड ब्रिंग दैट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ कैंडिडेट कम्स विद ऑल 3 पेन्स हैविंग सेम कलर। सेम कलर के अगर वो बात करें, अब सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करने से समझ में आएगा। देखिए कैंडिडेट है, उसके सेम ऑल 3 सेम कलर्स, सेम कलर, कितनी चॉइसेस रहेगी? 3 पेन उसको कहा है कि भाई तू 3 पेन ले आई हो, सेम कलर के कहा है, तो उसका मूड करेगा कि यार सारे ब्लैक ले जाऊंगा, सारे ब्लू ले जाऊंगा, सारे ग्रीन ले जाऊंगा, सारे रेड ले जाऊंगा। कितनी चॉइसेस है? ऑल 3 सेम कलर, 4। थोड़ा कूल रह के इन क्वेश्चन को करना पड़ता है। ठीक, उसके बाद डिफरेंट कलर के अगर, अच्छा अगर आपसे वो कहेगा टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी बड़ी, अगर ये तो सेम कलर के रह गया, उसके बाद और क्या केसेस उस पर रहेंगे? अगर वो कहे कि ऑल 3 डिफरेंट कलर्स, वो कितने रहेंगे? डिफरेंट कलर कौन से? एक, अब अलग अलग ले जाएगा, ऑल 3 डिफरेंट कलर्स का कहेगा, उसके कितने चांसेस रहेंगे? वो भी 4 रहेंगे यार, अलग अलग ले जाएगा। और कौन सा, क्योंकि हमें टोटल केस लेकर ले जाने हैं कि कितने में वो, मतलब हमें क्या निकाल, सैंपल स्पेस कितना है, वो चीज़ हमें डिसाइड करनी है। अब समझे होंगे बात को। अगर वो कहे, क्योंकि उसने कहा सेम, और कौन सी चीज़ ले जा सकता था वो? 2 सेम कलर, मतलब 2 तो उसने सेम कलर के ले जाए, एक वो वैसा ले जाए। ठीक है, करेक्ट। तो 2 सेम कलर के कौन से ले जा सकता है वो? कितने हैं टोटल? 4, उसमें से 2 सेम कलर के ले जाता है ना। तीसरा वो अलग का ले जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 2, क्योंकि उनको आपस में भी तो हम इंटरचेंज कर सकते हैं ना, जो 2 हैं उनको आपस में भी कर सकते हैं। तो ये कितना आ गया? 4 से 2, 6 दूनी 12। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए? 20। सेम कलर के कहा है इसने, कितना आ गया? 4, 1/5, 0.2। सिंपल, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। टोटल सैंपल स्पेस हमें निकालना थोड़ा सा इसमें टफ था। तो मेरी बात को समझ गए होंगे आप। दोबारा से बता देता हूँ कि टोटल प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस क्या है, तो सेम कलर के ले जाए, सारे अलग लेके जाए, लेकिन अभी बीच की एक चीज़ है कि 2 वो एक जैसे ले जाए, एक अलग ले जाए। 3 ही तो ले जाने ना, मेरी बात समझ रहे हो ना, कि 3 ही ले जाने हैं उसने पेन। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत डिबेट हुई इस क्वेश्चन पे
कहीं कहीं जगह पे गलत भी दिया है। तो जैसे मैंने बताया 2 सेम कलर के ले जाएगा और तीसरा अलग कलर का ले जाएगा, कोई भी हो सकता है वो, तो आपस में हो सकता है ना, इसलिए 4C2 4 में से 2 सेम कलर के ले गया, फिर उन्हें आपस में भी कर सकते हैं तो इंटू 2 इसलिए किया। टोटल 12 हो गया, 4 में सेम। अब वो आपसे जो मर्जी पूछा, डिफरेंट कलर के पूछ लेता या वो 2 सेम एक कलर का, तो 12/20 आ जाता उसका आंसर। जो उसका मन करे वो आपसे पूछ सकता था। क्या हम आगे चलना चाहिए? बिल्कुल। जस्ट अ मिनट जी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। प्रोबेबिलिटी अपने में खास है। 3 कार्ड्स वर ड्रॉन, 3 कार्ड, ये बड़े सही क्वेश्चन होते हैं। 3 कार्ड्स निकालने हैं 52 पत्तों में से, ऐसा लगता है कोई जादू कर रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर क्वीन, किंग एंड जैक। कितने होते हैं किंग? 4, क्वीन 4, जैक 4। कितने निकालने हैं आपको? 3 कार्ड निकालने हैं। 4 किंग में से एक, ठीक। और कितने सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा ये देखो पहले तो। 52C3, इतना तो समझ ही गए होंगे। एक वो निकालना है 4 में से एक, दिस इज C। 4 4 4 64। और ये जो भी सॉल्व करके आएगा आंसर निकाल सकते हो इसका। निकाल दें एक बार। एक मिनट कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। 17 22 110, ठीक है। तो 64/2200, 22100, ठीक है। 4 से एक बार डिवाइड कर दे 16, 4 से करोगे कितना आ जाएगा ये 55 25। सो आंसर मेरे को दिखता हुआ है ए आंसर। ए विल बी द आंसर। आसान था, मतलब ज़्यादा टफ नहीं था। हमें 3 कार्ड निकालने थे 52 पत्तों में से। प्रोबेबिलिटी दैट दे आर किंग, किंग है 4 है, उसमें से एक निकाल दिया। दिस इज द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, बेसिकली कॉम्बिनेशन है ये। 4 में से एक निकाला है, कोई भी हो सकता है। साथ में उसे क्वीन भी चाहिए साथ में, तो ये आ गया। इस तरीके से ये हो गया करेक्ट। तो ये क्वेश्चन थे जो कि कुछ बहुत शानदार थे, कुछ नॉर्मल थे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने इसमें कंप्लीट कर दिया। और आपने कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करना है, जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन इसमें होमवर्क के लिए देता हूँ। मतलब थोड़ा सा आइडिया आप इसमें करना, और नहीं होगा तो मेरे से कमेंट से आप मेरे को बता सकते हैं कि सर हमसे हुआ नहीं है, बता दो सर, ठीक है। तो हाँ, मैं आपसे क्वेश्चन दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 एक होमवर्क में दे देते हैं। P इक्वल्स टू 100 022 003, ये मैट्रिक्स दी है, इसका आइगन वेक्टर निकालना है, राइट। तो हमने कहा था तो 16, लेकिन 17वां क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिया। और मज़ा तभी आएगा अगर आप कमेंट करके बताएंगे। तो लेक्चर सुनने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में